नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप एड वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो है दोस्तों, वो है हम लोगों का जो अभी एक 17 साल का लड़का है। हमने उसका वीज़ा अप्लाई किया था, यूके का टूरिस्ट वीज़ा, और वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया था एम्बेसी ने। उसके बाद फिर मैंने उसको चैलेंज किया था और चैलेंज के बाद ये उनका जो है ओवरटर्न का आया था। तो ये डिसीजन जो है उनका रिफ्यूज़ल का ओवरटर्न हुआ है। उसकी प्रोफाइल थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस करनी है, वीडियो बनाने का रीज़न वो है। जब एज एज आपकी 17 साल या 16 साल, मतलब आप 18 साल के ना हो और 18 से कम हो, तो क्या उनको वीजा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, बेसिकली बताना वो होता है। हम लोगों के बहुत से वीजे हैं जो 20-21 पे निकल चुके हैं। नियरली मेरे ख्याल 7-8 ऐसे वीजे हो चुके हैं जो, अगर मैं अंडर 25 की बात करूं तो मोर देन 15 वीजा होंगे जो 25 से कम वालों के हम निकाल चुके हैं। अभी जो ये है, ये एक मेरे लिए पहला केस होगा जो 17 साल का है, जिसको मैंने अभी ओवरटर्न करवाया है। आगे कोशिश है कि इसको वीज़ा मिल जाए, और मिल जाएगा क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो उनकी मेल आई थी दोबारा कि आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दीजिए, तो हमने वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी थी। होपफुली जल्दी ही इनका पासपोर्ट मंगवा लिया जाएगा और पासपोर्ट सबमिशन होगा, तो मैं फिर वो मेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। प्रोफाइल क्या थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, प्रोफाइल में ये था, इनके फादर जो है वो फार्मर हैं, खेती है उनके पास। कोई ये नहीं है कि कोई बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है या क्या रहा है। पहले इनके फादर साहब घूम के आए थे, फिर इनके इनके फादर साहब का पहले मैंने वीजा निकलवाया, फिर इनकी मम्मी का भी निकलवाया था, वो भी घूम के आ चुके थे। अब इनकी दादी जी के साथ इनका करना था कि इनकी दादी जी घूमेंगे और साथ में ये भी जाएंगे। दादी को वीजा मिल चुका था और इनका वीजा जो था वो रिफ्यूज कर दिया था। स्पॉन्सर सारा फादर साहब की तरफ से था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन थोड़े से इधर उधर के भी थे, वो भी लगे थे। दादी के भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन थे। तो ये सब मिला करके हमने इनकी पूरी प्रोफाइल बनाई थी। उसके बाद फाइल पुटअप की थी। फाइल अर्जेंट में डाली थी क्योंकि छुट्टियां थी। अभी छुट्टियों के लिए इनको था कि छुट्टियों में ही घूम करके आना है, तो अर्जेंट में हम लोगों ने फाइल डाली थी। लेकिन उसी में ही उन्होंने 12-14 दिन लगा दिए थे, 5 दिन की बजाय। तो 14-15 दिन के बाद डिसीजन दिया, वीजा दादी का दे दिया, लेकिन इनका रिफ्यूज कर दिया था। तो अभी वो फिर हम क्योंकि जो जो उनकी ऑब्जेक्शंस थे वो बिल्कुल लॉ में कहीं सही सेट बैठते ही नहीं थे, तो वो फिर उधर के कानून को निकाल करके डाला गया कि ये चीजें हैं, ये सेक्शन है, फलाना है, ढिमकाना है। तो उसके अंदर वो सारा कुछ हमने, जो एक कोर्ट केस बनता है, वो पूरा केस बना करके और एक पैप डाली, प्री एक्शन प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, तो वो पूरा डाला। और उसके बाद फिर इनको वो जब देखा कि हाँ जी ये चीज़ कानून के अंदर सही है, तो वो फिर स्ट्रेट अवे उनको बोल दिया था कि ठीक है सर, आप ये डॉक्यूमेंटेशन। ओवरटर्न का आया था। ओवरटर्न के बाद मेरे ख्याल 2 दिन के बाद, शायद जहां तक मुझे ख्याल है 2 दिन के बाद उनकी रिक्वायरमेंट आ गई कि आप ये डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दीजिए। तो वो डॉक्यूमेंटेशन हमने पूरा करके उनको दे दिया था। तो दोस्तों, अगर यूके का वीजा आपको अप्लाई करना है तो एक बार जरूर आप कांटेक्ट कर लेना टीम के साथ, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस तो टीम को हो चुका है कि आपको वो गाइड कर पाएंगे प्रॉपर कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जुड़े रहने के लिए आप सबका फिर से हाथ जोड़ के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों की बदौलत और आप लोगों के ट्रस्ट की वजह से हम लोग आज यहाँ इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं कि लगभग 150 के आसपास ओवरटर्न हो चुके हैं हम लोगों के। और ये अभी मैंने पिछला 1 महीना में ज़्यादा और केस पे डिसाइड, मतलब वर्कआउट नहीं कर पाया हूँ। फर्दर आगे और इस महीने के बाद मैं थोड़ा सा और करूंगा, मतलब जुलाई के अंदर मैं जो ओवरटर्न्स के केसेस हैं उनमें और ज़्यादा थोड़ा ध्यान से करेंगे और ज़्यादा पकड़ने हैं, मतलब। तो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है, अगर आप चाहते हैं कि अभी से प्लानिंग कैसे करें, क्या है वो सारा, आप एक बारी टीम से कांटेक्ट कर लेना। आपको बहुत जेन्युइन रेट में सब कुछ मिलता है और एक अफोर्डेबल फीस हमने रखी हुई है। बाकी एक बारी फिर से हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद।